किसी व्यक्ति की एक जन्म कुंडली बनाई जाती है जन्म के समय, और उस जन्म कुंडली में उस समय का एक स्नैपशॉट होता है कि अंतरिक्ष में राहु केतु मंगल बुध बृहस्पति कहाँ बैठे थे, और भैया उसी हिसाब से हम चलेंगे। ये ग्रह ही बताते हैं कि ये व्यक्ति नास्तिक होगा, आस्तिक होगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। हमारे पल्ले जब लोग आते हैं तो सबसे पहले यही मैं देख लेता हूँ कि भैया इस पर कृपा कितनी है। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी, अगर ये वाला भाव प्रथम भाव है, ये फिक्स रहता है, ये 5 6 और ये 9, ये भाग्य का है, धर्म में बिलीव करने वाला, ये पूर्व जन्म का हो गया। यदि इस खाने में इस तरह का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन धीरे धीरे समझ आएंगे, ये बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, बहुत कम्बरसम, और बहुत सारी इसके अंदर क्लासेस चाहिए। मान लो यहाँ की कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब्ड है और वो कॉम्बिनेशन उसको व्यक्ति को धर्म के प्रति क्या आस्था है ऐसा दिखाता है, तो पहले ही पता लग जाता है। उसको हम सीधा शब्द बोलते हैं, आए क्यों आप, आपको यहाँ आना नहीं है भाई साहब, बेकार में आए हो, बिलीफ तो आपको है नहीं। वो कहता है भाई तोते उड़ा दिए इसने, ये सच बोला है। अब उसको हमें बिलीफ नहीं दिलाना है, वो खुद को बिलीफ दिलाएगा। तो ये आपके अपने बुद्धि के ऊपर है कि आप व्यक्ति को रिवर्स साइकोलॉजी के साथ कितना तोड़ सकते हो। यदि आप ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति इस हिसाब से चलेगा नहीं, मम्मियाँ पापा लड़ते रहते हैं, बेटा काम कर ले काम कर ले, उसको काम का ग्रह है ही नहीं, हो सकता राजयोग हो, बैठे बिठाए नोट छापेगा, तो उसको बैठे बिठाए लायक बनाओ। लेकिन हमारी मानसिकता इसमें लगी हुई है कि यार ये तो पढ़ ही नहीं रहा, ये कैसे काम करेगा, उसको आशीर्वाद दो। हमें ये नहीं पता 24 घंटे एक माँ या पिता जो भजन करे जा रहा है ना, हाय बच्चा कुछ नहीं करता, हाय बेटी कुछ नहीं करती, हाय ये सुनती नहीं, वो भजन चल रहा है, वो उसकी फोटोकॉपीज बन रही हैं, मुन्ना बना रहा है और वो नास ही पिटेगा। जब हस्बैंड से बात करो और घर में क्या चल रहा है, यार कलह चल रही है, यार कलह चल रही है यार, तो अभी अंदर कितनी चल रही थी उसकी, जो शब्द भी वही बन गए। बेटा सुनता नहीं है, यार अरे यार बहू तो बहुत ही बुरी है यार, बहुएं होती ही बुरी हैं, आपको बुरी ही मिलेगी। आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस अविश्वास करती है तो आपको बुरा व्यक्ति ही मिलेगा, अच्छे व्यक्ति को आप खुद ही नहीं मिलोगे। इसलिए सर्वप्रथम है कि आपके मानसिकता में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के मुद्दे के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं झुकना सीखो। हम झुकते नहीं हैं, हम झुक के कहते हैं ये मुंडी बाहर आ गई, पेमेंट देना, पेमेंट, झुकने की पेमेंट दो। हम गुरुजी आपकी इतनी इज्जत करते हैं तो अब इज्जत लूट लो फिर। एहसान कर दी गुरुजी की इज्जत करके, किसी की इतनी इज्जत करते क्यों कि उससे फिर कुछ चाहिए वापस। ये व्यर्थ की बातें हैं। आपको स्वयं अपनी गरिमा में रहना है। इसके लिए आपको रियलाइज करना है कि आपके जन्म के समय जो कुंडली आपकी बनी है वो कुंडली के ग्रह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम इस इंट्रिकेसी में जाएंगे ज्योतिष की हमारी क्लासेस में कि देखो जी 27 नक्षत्र होते हैं, इनके नाम याद करो, फिर हाँ जी उनके द्वारा जो नाम है उसकी राशि ये बनती है, तो ये क्लासेस तो बहुत पड़ी हैं नेट पे, वो नेट पे देख लो। हम ये मान के चल रहे हैं आपने ज्योतिष सीखा कि नहीं सीखा। अगर आपकी कुंडली अलाउ नहीं करती ज्योतिषी बनना तो आप बन भी नहीं सकते, इसलिए माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास लोग आते इतनी सालों से, इंडस्ट्रियाँ लगी हैं लोगों की, हम बोले हमने लगवा दी, नहीं, उनके नसीब में थी, हमने गाइड किया, अपनी लगी, हमारी ठेंगा नहीं लगी, क्योंकि हमारे योगी नहीं है, इसलिए हम इंडस्ट्री ना लगा सकते। भैया तुम तो ज्योतिषी हो, तुमने क्यों नहीं अपनी लाइफ का भला किया? भैया हमने उतना ही भला किया जो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन वही कर सकते हैं जो कुंडली अलाउ करेगी। अगर हम ऐसे ही कर लेते तो राम ही सब बदल लेते, कृष्ण ही सब कुछ बदल लेते, रावण तो महान प्रतापी था, ऐसे ही 2 जिन्नात भेजता, टोने करता, टोटके करता, और ओम फट स्वाहा, राम खत्म। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये व्यर्थ की बातें हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। यदि ये किए कराए के ड्रामे होते, जिन्न भूत होते, बंगाली बाबा जिंदाबाद होते, तो हमास पूरे इजराइल को शुम शुम करके तबाह कर देता, शमशान की खोपड़ियां लाला के फेंकते, इजराइल खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। बिडेन और ट्रंप इलेक्शन थोड़ी लड़ते, तांत्रिक बाबा के पास बैठे होते। इसलिए ये जो व्यर्थ की बातें हैं इसमें नहीं उलझना है। आपकी खुद की ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी आपके लिए आप कौन से पोर्टल से क्या रिसीवेबल्स ले रहे हो, और वो खुद नहीं ले पा रहे, किसी की मदद ले लो। राम ने भी केवट की मदद ली नैया पार लगाने के लिए, लेकिन उसका मेहनताना सीता की अंगूठी दी। फ्री सेवा के चक्कर में कभी मत रहो। ज्ञान लो, पैसे नहीं देने, प्रेम दो, वो भी एक ऊर्जा है। धन हर चीज नहीं है। धन कमाने में जो लगे रहते हैं वो अत्यधिक धन कमाते रहते हैं, उनकी मौत के टाइम वो ज्यादा छोड़ के जाते हैं। एक सीमा के बाद धन मजा नहीं देता, वो सजा देता है। एक सीमा के बाद पति और पत्नी भी एक दूसरे को सजा देते हैं।
ये जानना है, इतना ही प्रेम काफी है। इससे अधिक मैं ठीक कर लूं, मैं ठीक कर लूं ना, पहले तो तू यहां माथा पे लिखा ले श्री राम, तू भगवान है, तू ठीक करेगा। उनसे अपना भी ना हुआ, उनको भी वही करना पड़ा जो उनके ग्रह चाहते थे। इसलिए दूसरे को समझाने का प्रयास, दूसरे को ठीक कर दूं, ये मूर्खता है। खुद को करो, खुद पे काम करो, खुद के राहु केतु सेट करो। आपकी जन्म पत्रिका में ये खाने होते हैं, 12 खाके होते हैं। ये 360 डिग्री की गोलाई है अंतरिक्ष के अंदर, इसके लिए ये 12 हिस्से बने हुए हैं। अब 360 डिग्री में हर 2 घंटे का मोटे तौर पे, 12 दूनी 24 घंटे मोटे तौर पे, क्योंकि धरती ऐसे गोल नहीं घूमती, धरती ऐसे घूमती है अंडाकार। तो इसके अंदर कोई ज्यादा, कोई कम, छोटा, कोई बड़ा चलता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे प्लेनेट डिग्री वाइज घूमता है। सूरज चल रहा है, ये 12 बजे यहाँ होगा, 12 बज गए, फिर ये ऊपर आया, टक टक टक, लगन नीचे को जा रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि धरती ऐसे घूमती है। ऐसे नहीं घूमती, ज़ोडिएक ऐसे पड़ा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं कुछ ग्रह, हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये आपका पीछे को जा रहा है, इसलिए 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, 1 2 3 4 आगे को होना चाहिए, 2 3 4। तो ये पीछे को क्यों है, ये पीछे नहीं है, इसका सीधा यही है, क्योंकि ये ऐसे ही घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। आपका यहाँ पर सुबह का टाइम है, ये 12 बजे का टाइम है, ये शाम 6 बजे का टाइम है, ये आधी रात 12 बजे का टाइम है। तो ये आपका सुबह से शाम, दोपहर से रात, ये आपका समय गोल घेरे में 12 राशियों में सारा दिन भर के कॉस्मिक ग्रह घूमते रहते हैं। अब इसमें जब ग्रह घूमा तो ये 30 डिग्री है। आज हम ये इष्ट का स्यापा निपटा ही देंगे। इष्ट इष्ट जो इष्ट पूछते रहते हैं लोग, पहले तो इश्क पूछा करते थे, अब कहते हैं भाड़ में गया तू साले, इश्क के मामले में गलत बोलता है। हम इष्ट पूछेंगे और इष्ट से इश्क करवाएंगे। आपका 30 डिग्री का हर खाना है, 30 डिग्री। अब कोई बच्चा मान लो सुबह 6 बजे पैदा हो गया, तो उसका ना लगन एक्चुअली यहाँ है, 3 डिग्री का लगन है। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए 3 डिग्री का लगन है। अब कोई 6:15 पे पैदा हो गया, उसका 4.5 डिग्री का हो गया। कोई 7 बजे पैदा हो गया तो उसका 15 डिग्री का लगन हो गया। यानी कि इस लगन में यहाँ से एंटर करके यहाँ से यहाँ ये घुमा 6 बजे से 8 बजे तक है मान लो ये, तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे ये ग्रह घूम रहा है। अब यहां पर मान लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि इष्ट को समझें। इष्ट का बहुत स्यापा चल रहा है आजकल, इंस्टा पे इष्ट इष्ट ही चल रहा है, दिमाग का दही कर देते हैं लोग, समझ है नहीं उन्हें। गलती उनकी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। मान लो यहां पर आपका राहु बैठा है, मंगल बैठा है, मंगल बिठा लेते हैं हम, यहां मंगल ग्रह बैठा हुआ है। अब मंगल ग्रह जो है अंतरिक्ष में, उसकी भी अपनी डिग्रियां हैं। सोच के चलेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, हलवा नहीं है कि ऐसे ही एक इष्ट को जान लिया और जेब में लेके इष्ट को घूम रहे हैं हम। भगवान को जेब में रखने की कला जब आ जाएगी तो वो जेब में ही होता है, लेकिन कला को तो सीखो, सिलेबस है इसके पीछे। मंगल मान लेते हैं 7 डिग्री का है, आपका मंगल 7 डिग्री का हो गया। अब लगन है 15 डिग्री का, यानी 7 बजे बंदा पैदा हुआ है, मंगल 7 डिग्री का चल रहा है। ये मंगल जो है कम से कम 1.5-2 महीने भी चल सकता है एक राशि के अंदर। एक ही राशि को ये तो चलेगा 2 घंटे, ये हो सकता है कई महीनों चल रहा है, 4 महीने भी चलता है, कई बार बकरी मार्गी होता रहता है। अब ये 7 डिग्री का है, 15 डिग्री के लगन में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, मंगल उसका 7 डिग्री का है, तो ये गांठ बांध लो, मंगल इस जगह काम ही नहीं कर रहा। मंगल यहां काम ही नहीं कर रहा है, और सारे के सारे लोग बेच रहे हैं, इंस्टा पे बिक रहा है, यूट्यूब पे बिक रहा है। लगन का मंगल ये करेगा। अरे वो लगन में बैठा ही नहीं, वो दिख रहा है लगन में, वो स्थापित दिखा रहे हैं लगन में। मंगल हो सकता है आपका यहां काम कर रहा है, डिग्री कोई चेंज है, मतलब 4 डिग्री हो सकता है यहां काम कर रहा है, पता नहीं कहां है, पीछे आ गया। आपका मंगल वहां है ही नहीं, हो सकता है। मजे की बात, ये घर आपका राशि थी, हम इधर ले लेते हैं दोबारा, ये वाली राशि मान लो, ये राशि आपकी हो गई 22 डिग्री है, यहां राशि 22 डिग्री घूम चुका है, 7 नंबर है यहां। 22 डिग्री आगे ऐसे 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 सूर्य घूम रहा है, समय घूम रहा है, घड़ी घूम रही है, ये 22 डिग्री है। किसी टाइम 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 था, 22 हो गया। शाम को 6:30 बजे 22 डिग्री आगे चला गया है, और हो सकता है 7:30 बजे ये इस लगन को छोड़ के आगे चला जाए, फिर यहां पर राशि गोल घूम जाएगी, अगली राशि आगे वृश्चिक, ऐसा हो गया। तो मजे की बात क्या होगी, जब 22 डिग्री है ना, तो 6 नंबर राशि के 21 डिग्री तक वो भी यहां काम कर रहा है।
तो आपके जब एक लग्न होता है या एक राशि कहीं होती है, हो सकता है वहां 2 राशि काम कर रही है, हो सकता है 3 राशि काम कर रही हैं। अगर आपका मान लेते हैं यहां मंगल बैठा है, नीच का है, 4 नंबर में नीच का होता है, नेगेटिव होता है, बुरा होता है। लेकिन अगर यहां पर राशि नंबर 3 भी काम कर रही है और हो सकता है 5 भी कर रही है, तो आपका मंगल 3 नंबर से है और 5 नंबर से होके महाशुभ है, महागुड, और 4 नंबर होके महाबुरा। अब ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस चाहिए एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की, जो बताएगा कि मंगल मां को जान से मार रहा है या एक्सीडेंट कर रहा है या प्रॉपर्टियां बनवा रहा है भाई, या विदेश यात्रा करा रहा है या पढ़ाई में फेल करा रहा है। तो जो ये बिकता है इंटरनेट पे, चौथा मंगल ये करेगा, शनि छठे घर का ये करेगा, नहीं करता। इसलिए इष्ट का निर्धारण बड़ा भारी टफ है, जिसकी बात हम डिटेल करेंगे आज जरूर, क्योंकि आपके एक ही पॉइंट पे 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि काम कर सकती है, मैक्सिमम 3। यानी यहां पर जो 14 डिग्री था, यहां 1 नंबर थी, अब यहां पर यह मान लो 14 डिग्री का था, इसके अंदर भाव आरंभ और भाव समाप्त भी होता है। तो पता लगा यहां पर 12 नंबर भी आ गया और यहां 2 नंबर भी आ गया, 2 नंबर यहां भी है, ये हो सकता है यहां ये भी हो। तो आपके एक लगन में 3 राशि काम कर रही है। अब मान लो यहां शनि बैठा है, तो शनि नीच का भी है और गुड भी है, 2 नंबर का गुड भी होता है, 2 है, 3 है, ये भी 2 ले लिया, चलो अब गुड भी है। अब शनि बुरा फल दे रहा है कि अच्छा दे रहा है? लगन में बैठा शनि 1 नंबर का, ये करेगा नहीं करेगा? इसलिए कईयों के 7वें घर में पत्नी का स्थान होता है, नीच का ग्रह बैठा होता है, तलाक नहीं होता, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। एक तो ये स्थिति है। एक हो गई केपी कुंडली, कृष्ण मूर्ति पद्धति, वो इतनी मजेदार है कि उसमें भाव आरंभ कब हुआ और अंत कब हुआ आपके लिए। इसकी वजह से कई बार ये कुंडली चल रही है, यहां राशि है 6 7, ये सारे उड़ा देते हैं हम, यहां राशि है मान लो 1 7 10 4, तो यहां 8 और 9 है। लेकिन केपी कुंडली में ऐसा हो सकता है कि ग्रह की एग्जैक्ट मूवमेंट देख रहे हैं कि जन्म के टाइम तो यहां पर एक ग्रह है, लेकिन वो ग्रह एक्चुअली बैठा ही यहां है, यहां डेड है, इफेक्टिव काम ही नहीं करेगा, 0 है 0। यहां बृहस्पति बैठा, मान लो 10 नंबर में बृहस्पति नीच का होता है, यानी कि काम नहीं करेगा, बेरोजगार रखता है आदमी को। लेकिन बृहस्पति यहां काम ही नहीं कर रहा, बृहस्पति यहां काम कर रहा है। और मजे की बात क्या होगी, केपी कुंडली के अंतर्गत हो सकता है ये 9 नंबर राशि यहां तक एक्सटेंडेड है, ये कुंडली में 10 नंबर है ही नहीं। अब वहां बृहस्पति नेगेटिव फल देगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। आप उसका कुछ भी करते रहो, आपको उसकी रीडिंग नहीं आ रही है। हाँ हाँ, पूछना तो है यार, मैं आ रहा हूं भाई साहब, आपसे पैसे भी देने मैंने आपको। 30 डिग्री के बियॉन्ड भी चली जाती है क्या ये राशि 30 डिग्री के बियॉन्ड भी चली जाती है? कोई भी राशि 30 के नहीं जाएगी, भाव चला जाता है। धरती को घूमना समझना, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। ये जो सूरज देवता घूम रहे हैं ना, सूरज, सन, इस सन की जो डॉटर है धरती, ये ऐसे घूम रही है। इससे खराब गोला मैं बना नहीं सकता था। हाँ, इससे ऐसे खराब गोला मेरे से बनाने की उम्मीद मत करो। अरे समझना है ना, खोपड़ी में घुमाया करो। एक्चुअली धरती के लिए हम बोलते हैं गोला ये होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो 0 में नहीं घूमती, वो इलिप्टिकल है, थोड़ा सा डिजुंग करके जाती है। 23.5 डिग्री पे घूमी है धरती, थोड़ा सा डिजुंग करती है। डिजुंग याद रखना, बाकी कुछ भूल जाओ। इस टेढ़े मेढ़े घूमने की वजह से आपके लग्न आगे पीछे घूमते हैं। ज़ोडिएक का 360 डिग्री का स्फीयर एग्जैक्टली 360 है, लेकिन हम उसमें बदतमीजी से घूम रहे हैं। तभी तो वेदर चेंज होते हैं, और इसीलिए कभी भी धरती पर एक समय दोबारा नहीं आ सकता, भले प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन सेम हो जाए, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में कहीं और है, ज़ोडिएक में उसकी किरणें कहीं कहीं से अलग अलग जा रही हैं। इस कारण से आपके कई बार राशियां ही गायब हो जाएंगी। तो आपके लिए जो आपने कसम खा के समझ लिया, आप सोचते हैं 20 साल में एक व्यक्ति मात्र ग्रेजुएट बनता है, मात्र ग्रेजुएट बनके 10 12 15 हज़ार रुपये कमाने लायक बनता है, वो भी कोई नौकरी मिले ना मिले धक्के खा सकते हैं। फिर वो कहता है यार मैं कोई कोर्स कर लूँ, फिर कोर्स करने के बाद वो इस लायक होता है कि हाँ सिलेक्टिवली उसकी ज़रूरत है, कहीं सेट हो सकता है, नहीं तो रिक्शा खींच रहा हो, कोई भरोसा नहीं, बोझा ढो रहा हो। तो 20 साल में मात्र आप ग्रेजुएट बने, ताकि आपके पासपोर्ट पे ECNR का लफड़ा ना लगे। आप ज्योतिष में 50 100 150 2000 रील देख के सोच रहे हैं कि हमें ज्योतिष आ गया।
हम भी सीख रहे हैं अभी तक तो मैं ही शिक्षा ले रहा हूँ, बताते बताते ही पता नहीं क्या सीख जाऊंगा। तो ये नेवर एंडिंग है। आपने अफीम का नशा किया एक बार, आपने कहा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो अच्छा थोड़ी देर में उड़ जाएगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, लगातार ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए ये सोच लेना, उसने बताया था राहु ऐसा है, केतु ऐसा है, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आता है कि भैया इंस्टा की रील्स बना लो जिसमें मंगल कहाँ है, शनि कहाँ है, अंदर से आग लगती है, कैसे बताऊं यार, यहां मंगल होने से वो होता ही नहीं है, कई बार कुछ का कुछ बक दूंगा, उससे मिलेगा क्या धेला, कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप अपने आप में संतुष्ट और तृप्त हैं तो संसार की माया आपको पागल नहीं करेगी, लेकिन हम तृप्त हो नहीं सकते, ये योग है।